किब्बर साइड टुवर्ड्स काजा। ठीक है, रोड्स थोड़ी सी उखड़ गई हैं बट ट्रैफिक नहीं है, रास्ता इज डिसेंट इनफ। पतली रोड्स हैं बट आराम से 2 गाड़ियां निकल सकती हैं। काजा इज अ बिग टाउन इन द होल ऑफ स्पीति एंड लाहौल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। देखते हैं क्या है वहाँ। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, 1-2 लोग मिले तो उन्होंने बताया कि ये की मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहा है। सो आई विल ट्राई माई लक एंड गेट टू की मॉनेस्ट्री। वो है की मॉनेस्ट्री। आई डोंट नो मच अबाउट इट, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या है सीन वहाँ पे। मैं जिस साइड से आ रहा हूँ इट वाज वेरी क्लोज, जस्ट ऑन द वे सॉर्ट ऑफ थिंग। आई एम एट द की मॉनेस्ट्री राइट नाउ। देयर इज एन एंट्री टू इट। की मॉनेस्ट्री और की गोम्पा is one of the greatest cultural symbols of Spiti Valley. It is situated almost at an altitude of 4,160 meters. और की मॉनेस्ट्री जो है वो स्पीति की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। The history of की गोम्पा goes back to almost 1000 years. काजा से कुछ 14-15 किलोमीटर की दूरी पे है। वाइल कमिंग फ्रॉम किब्बर साइड की मॉनेस्ट्री पहले पड़ता है और उसके बाद में काजा पड़ता है। एंड फॉर ओवर 1000 years दिस हैज़ बीन अ रिलीजियस ट्रेनिंग सेंटर ऑफ लामाज। ऑलमोस्ट 250 to 350 lamas are trained. They live here and they get training in religious aspects at this monastery. There is a huge collection of Buddhist artifacts, books, scrolls, literature यहाँ पे एक डॉर्मेट्री भी है जहाँ पे टूरिस्ट कैन स्टे फॉर सम नॉमिनल चार्जेस। आई गॉट टू नो अबाउट इट बट आई डिडंट एक्सप्लोर इट क्योंकि मेरे को काजा में रुकना था। दूर से देखने में ये मोनेस्ट्री कम और इट लुक्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ फोर्ट्रेस बिकॉज इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग 1000 year ओल्ड हिस्ट्री जिसमें इट गॉट अटैक्ड बाय लॉट ऑफ फोर्सेस, बाय मंगोल्स, बाय द डोगराज and also by Sikh armies. और 1975 में there was an earthquake which destroyed lots of various parts of the monastery. उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी grants वगैरह दिया and now there is a lot of restoration work happening. It is a site that you cannot miss while you are passing from the road. काजा के पास होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी फ्रीक्वेंट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेस्कोज और वॉल पेंटिंग्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। जो मेन जो इनका जो मेडिटेशन हॉल है उसके बाहर में, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक फील्स लाइक दैट यू आर इन तिब्बत। इसके टेरेस पे बहुत ही शानदार पैनोरामिक व्यू आता है ऑफ द वैली। इट्स बिसाइड्स द स्पीति रिवर, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है once you are there on the terrace. Apart from that, it's a monastery, so there is not much to do there apart from doing sightseeing or listening to the meditation chants and all. Proper road है जो एकदम एंड तक जाती है monastery के, so that is not a problem, the access part to it. Driving from की monastery towards Kaza कुछ 10 किलोमीटर है I guess इधर से। The Buddha statue at Langza village. Langza village is around 15-16 kilometers from Kaza, and it's a small village which is famous for the Buddha statue as well as prehistoric fossils when this place was under Tethys Sea. तो उस ज़माने के fossils यहाँ पे पाए जाते हैं। You can hike and go to the spot where you can take them for yourself. Few kilometers from Langza you have your comic village. कॉमिक इसलिए फेमस है क्योंकि ये एशिया का, नॉट ओनली इन इंडिया बट दिस इज द हाईएस्ट विलेज इन एशिया. It is situated at a height of around 18,000 feet
और यहाँ पे एक वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट है और उसके ठीक सामने कॉमिक मोनेस्ट्री है। There is some prayer session happening there in the monastery. And this is the monastery. There was some Buddhist prayer happening जब मैं वहाँ पे गया. It's pretty nice to see. The monastery is made in old style. I guess कुछ 100 सालों से ऐसे ही होगी monastery. And the highest post office at Hikkim. World's highest. So the actual post office is somewhere there. This is Hikkim village near Kaza. This is विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हिक्किम डाकघर. सुवेनियर शॉप है, यहाँ से आप पोस्ट कार्ड्स वगैरह लिख करके भेज सकते हैं. I have already sent myself a postcard. This is the Kaza monastery. It is right in the heart of the city.